दोस्तों, आज हमें बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आज जो हमारा जो समाज है, अगर वो इतनी गलत दिशा में जा रहा है तो इसमें किसका दोष है। आप जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में कर रहे हैं? आपका जो बच्चा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो बच्चा है आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है। जो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर करती थी कि एक बहुत कम उम्र की लड़की, जिसकी उम्र खेलने और खाने की होती है, इस उम्र में जो लड़की होती है, जो कक्षा 9 में पढ़ रही थी, इस उम्र में उसे बॉयफ्रेंड बनाने का चस्का पड़ जाता है। अब ये जो लड़की थी, जब ये इसका खुद का फ़ोन हो जाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो बच्चे हैं हर वो चीज़ सर्च करने लगेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही जो लड़की थी, मोबाइल देखते देखते मोबाइल में अच्छी चीज़ भी आती है, बुरी चीज़ भी आती है। अब जैसे ही वो लड़की अपनी वीडियो में गंदी चीज़ें देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है कि आखिर में ये क्या है। अब वो लड़की उस चीज़ को देखने लगती है और देखते देखते दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि जो लड़की है अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। वो बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, उसके साथ उसका शारीरिक संबंध भी बनने लगा था। अब वो जो लड़की थी, जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो अपने बॉयफ्रेंड से यही कहती कि एक काम करना, जब तुम आना तो देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही सेक्स नहीं कर सकती, जब भी तुम मेरे साथ सेक्स करना तो एक काम करना, तुम गुब्बारा अपने साथ लेकर आना। कि वो जो लड़की थी वो हमेशा अपने प्रेमिका से मिलती तो अपने प्रेमी से कहती कि तुम मुझसे मिलने आना तो मैं गुब्बारे के बिना तुमसे सेक्स नहीं करूंगी, वरना मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो दोस्तों आखिर में वो कैसा गुब्बारा था जो लड़की हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से मंगाती थी? गुब्बारे के बारे में दोस्तों आप जानेंगे तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और अपना माथा पकड़ लेंगे कि आज जो लड़कियां हैं वो कैसी हो गई और लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना को मैं आपको विस्तार से बताऊं, इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बेल आइकन को दोस्तों क्लिक कर दो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो दोस्तों अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप भी समाज के अंग हैं और आपका दायित्व बनता है कि इस पर आप क्या सोचते हैं। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी, अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं ये जो घटना है कहाँ की घटना है। दोस्तों ये जो घटना है मध्य प्रदेश राज्य की घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर तो झांसी की रानी की समाधि के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर होगी और झांसी की रानी की कविताएं तो आपने खूब सुनी होंगी। झांसी की रानी की शहर की रहने वाली एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। लड़की अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, इकलौती संतान थी। लड़की जो थी कक्षा 9 में पढ़ रही थी और लड़की का नाम सरिता होता है। लड़की के जो माता पिता थे बहुत बड़े कारोबारी थे और ऐसे में लड़की को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि जो लड़की थी अपने माँ बाप की इकलौती प्यारी चहेती लड़की थी। वो अपनी लड़की की परवरिश इस तरह करते हैं कि जैसे ही उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है, चाहे वह कोई खाने की चीज़ें हो, चाहे कोई पहनने की चीज़ें हो या कोई खिलौना हो, उनकी बेटी ने इधर अपने मुंह से निकाला नहीं कि उनके माँ बाप ने वो चीज़ उसके सामने ला कर रख दी। चलिए दोस्तों ये हालांकि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन कोई वस्तु देने से पहले एक बार ये भी माँ बाप को सोचना चाहिए कि क्या ये बच्चे के लिए ठीक है या बच्ची के लिए ठीक है या नहीं है। अब जो सरिता थी वो कक्षा जब 9 में चली जाती है तो सरिता जो है वो अपने माँ बाप से एक मोबाइल की डिमांड करती है। अब जैसे ही सरिता इधर सरिता अपने मुँह से मोबाइल का नाम लेती नहीं है, किधर जो उसके सरिता के पापा थे विनोद तुरंत अपनी बेटी के लिए एक बढ़िया ओप्पो का फ़ोन अपनी बेटी को लाकर दे देते हैं, जिसकी कीमत होती है 35,000 रुपये। अब जो सरिता थी वो फ़ोन लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब सरिता को दोस्तों ये हाल हो जाता है कि सरिता नया फ़ोन पाकर उसको ना खाने की सोचती है ना पीने की सोचती है, वो दिन रात मोबाइल देखा करती थी। इधर उनके माता पिता को लगता है कि जो बिटिया है हमारी मोबाइल में पढ़ाई कर रही है,
हालांकि दोस्तों सरिता जो थी मोबाइल में जो भी कुछ उसको नहीं आता, मैथ नहीं आती, कभी हिंदी नहीं आती, कभी अंग्रेजी नहीं आती, तो कुछ भी अगर उसको नहीं आता तो मोबाइल में वो सर्च करके भी पढ़ा करती थी। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी आती हैं और ख़राब चीज़ें भी आती हैं। सरिता की उम्र बहुत कम थी, नाबालिग थी, 9 में पढ़ रही थी। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़की की उम्र क्या हो सकती है। तो जब भी अपने मोबाइल में कुछ देखा करती तो इसी तरह वो मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसको एक दिन गंदी फिल्म दिख जाती है जिसमें लड़की लड़का दोनों नग्न होते हैं। अब सरिता जब ये देखती है तो उसके लिए ये सब तो बिल्कुल नया नया था और वो देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। कहती है ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। पहले तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो उसको स्क्रॉल कर देती है, वो नहीं देखती है। लेकिन जब भी सरिता मोबाइल देखती तो जो सरिता है उसके सामने इस तरह की चीज़ें हैं जो आ जाया करती। वो एक दिन इग्नोर करती है, 2 दिन करती है, लेकिन तीसरे दिन बड़ी उत्सुकता से उसके अंदर उत्सुकता थी कि आखिर में ये है क्या। वो उस चीज़ों को, गंदी फिल्म को क्लिक करती है और उसके बाद से जैसे वो उसको क्लिक करती है उसके बाद से उस छोटी बच्ची ने वो सब देख लिया था इस उम्र में और वो सब जान लिया था जो शायद उसको इतनी कम उम्र में नहीं जानना चाहिए था। वो देखती है एक लड़की और लड़के एक दूसरे का कपड़ा उतार कर एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब वो जब ये दोस्तों ये देखती है तो उसके अंदर और उत्सुकता जागती है और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब दोस्तों वो फिर क्या करती है, वो हमेशा अकेले में दिन रात वो इसी फिल्मों को देखा करती है। जब भी वो अपने कमरे में हमेशा अकेले होती, तनहा होती, तो वो हमेशा इस तरह की गंदी फिल्म लगाकर वो गंदी फिल्म देखा करती। जब भी वो स्कूल जाती, स्कूल से पढ़कर आती और उसके पिता ने, विनोद ने ट्यूशन बच्चे के लिए लगा रखा था। वो जो लड़की है ट्यूशन अटेंड करती, उसके बाद से तुरंत वो अपने कमरे में आती आराम करने, और आराम करने के बाद वो जो सरिता होती वो मोबाइल में गंदी फिल्म वो देखा करती। अब देखने के बाद से दोस्तों सरिता है उसका भी मन करता है कि वो भी लड़कों के साथ दोस्ती करे। अब यहीं से दोस्तों सरिता को चस्का पड़ता है कि वो भी अब लोगों की तरह एडवांस बने और क्यों ना उसका भी बॉयफ्रेंड हो और जिससे वो रोमांटिक बातें कर सके, रोमांस वाली बातें कर सके। लेकिन जो सरिता थी वो कक्षा 9 में पढ़ रही थी, इसलिए उसको ये नहीं पता था कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाए, लड़के कैसे पटाए। अब वो अपने मोबाइल में ये सर्च करती है कि लड़कों को कैसे पटाया जाए। अब उसके बाद से वो तरह तरह की चीज़ें टाइटल सर्च करके देखती कि लड़कों को कैसे पटाए, लड़कों को कैसे आकर्षित करे, लड़कों को बॉयफ्रेंड कैसे बनाए, लड़कों को प्रपोज कैसे करे। यानी कि अब जो सरिता है उसका जो ध्यान है पढ़ाई लिखाई की तरफ ना जाकर अब वो सरिता जो है ये सब चीज़ें सर्च किया करती। और उसके बाद से वो ये भी सर्च करती कि लड़कों को अपने करीब कैसे ले आए, लड़कों को कहाँ छुए कि उन्हें गुदगुदी लगे। और मतलब ऐसी चीज़ें जो सरिता थी वो कम उम्र की बच्ची सर्च करने लगी थी, जिसे सुनने के बाद आपके भी दोस्तों होश उड़ जाएंगे। वो सर्च करती कि लड़कों के करीब कैसे जाए, लड़कों को उत्तेजित कैसे करें, लड़के के वो प्राइवेट पार्ट जहाँ पर हाथ रखने के लड़के उत्तेजित हो जाते हैं। अब ऐसी जो चीज़ें लड़कियाँ सर्च करेंगी तो जाहिर सी बात है वो किसी चीज़ से भला पीछे कहाँ हटेंगी। और अब इतना तो समझ गए होंगे कि अब वो जो लड़की है किस दिशा में जा रही है। वो ये सर्च करती है कि लड़कों से दोस्ती कैसे किया जाए। उसको बहुत सारे ऐप के बारे में पता चलता है। इसी तरह एक फेसबुक नाम का ऐप होता है जिसके बारे में पता चलता है कि आप लोगों से फेसबुक के जरिए जोड़ सकते हैं। और इसी तरह वो लड़कों से फेसबुक पर बात करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जो उसके आस पड़ोस का हो, जिससे वो अपनी जो वासना है वो पूरी कर सके, यानी कि उसके साथ सेक्स कर सके। अब ये लड़की होती है वो परेशान हो जाती, फिर वो गूगल पे सर्च मारती है कि कैसे आस पड़ोस के लोगों से दोस्ती किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो गूगल बताता है कि अगर आपको आस पड़ोस के लोगों से दोस्ती करनी है तो आप टिंडर ऐप है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब जो लड़की थी वो टिंडर ऐप यूज़ करती है और अपनी लोकेशन डालती है और जो भी नियरेस्ट के लोग होते हैं उनको वो फॉलो करती है और इस तरह करके वो टिंडर चलाने लगती है। और टिंडर पे उसे बहुत सारे लड़के मिलते हैं जो उसके आसपास के ही होते हैं। हालांकि जितनी सरिता की उम्र थी उस हिसाब से उसे कोई लड़का नहीं मिलता, बल्कि उससे 4 साल 5 साल बड़े ही लड़के उससे सरिता को मिलते हैं। अब सरिता को इससे क्या मतलब था, सरिता को तो चाहिए था कि किसी आस पड़ोस के लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बनाए और जो भी उसकी शारीरिक इच्छा है वो उससे अपनी पूर्ति करे। और दोस्तों टिंडर पे वो लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, वहाँ से लड़के उससे बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। उसके बाद से जो सरिता है उनसे बातचीत शुरू करती है और यही जो सरिता लड़कों के ऊपर डोरे डालने लगती है। वो उनसे पूरी रात बात किया करती है और उसके बाद से फिर जो सरिता है प्रपोज करती है। और सामने से भी जब लड़की किसी को प्रपोज कर रही है तो जो लड़के हैं वो भी पीछे कहाँ ही हटते हैं।
उसके बाद से फिर क्या था, सरिता जो है वो मिलने भी लड़कों से जाया करती। अब इसी तरह जो सरिता थी फ़ोन पर ही अपने बॉयफ्रेंड से गंदी गंदी बातें करने लगती है। और उसके बाद से दोस्तों फिर यही होता है कि हम लोग मिलेंगे और मिलने के बाद से हम लोग कहीं होटल में मिलते हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ संबंध कैसे बनाए और संबंध बनाए तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और ये सब जो कम उम्र की लड़की है जो ये सब सर्च करने लगती है, तभी उसको एक फ़ोटो दिखती है कॉन्डोम की, तो जो गुब्बारे जैसा दिखता है। तो सरिता को लगता है कि ये गुब्बारा है जिसको लगाने से सेक्स करेंगे तो जो मैं हूँ वो सुरक्षित रहूंगी और ऐसा मुझे किसी भी चीज़ का खतरा नहीं होगा। फिर सरिता अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती, उससे मिलने के लिए होटल जाती, दुकान पर जाती, गुब्बारा खरीदती और गुब्बारे को अपने साथ लेकर हमेशा जाती। यहाँ से वो होटल में जाती और उसके बाद से अपने बॉयफ्रेंड से मिलती, दोनों खाना पीना खाते, मस्ती करते और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। यानी कि कक्षा में 9 में पढ़ने वाली लड़की आज गंदी गंदी फिल्में देखकर वो बॉयफ्रेंड बनाती है, बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उसके बाद से दोस्तों लड़की थी वो कक्षा 9 में पढ़ रही थी, उसे ये नहीं पता था कि जो गुब्बारा होता है और जो कंडोम होता है वो कितना अलग होता है। उसके बाद से दोस्तों इसका खुलासा तब होता है कि जो लड़की जो है वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों ये जो लड़की इस बात से बेखबर थी, इस बात से अनजान थी। उसके बाद से दोस्तों ये जो लड़की को अचानक पेट में दर्द होने लगता है, माँ बाप जो है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो जांच कराता है। जांच में पता चलता है कि जो सरिता है वो गर्भवती है। अब ये सुनने के बाद घर वाले भी चौंक जाते हैं, बेटी को मारते हैं पीटते हैं। तो जो बेटी है डर से बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और उसके बॉयफ्रेंड ने ही ऐसा ऐसा किया है। उसके घर वाले होते हैं लड़की का अबॉर्शन करा देते हैं और ये जो बात है किसी और को नहीं बताते हैं कि लड़की की बदनामी होगी, लड़की की उम्र कम है। और उसके बाद से जो उसके माँ बाप होते हैं उनको भी अपनी गलती का पछतावा होता है। इतनी कम उम्र में उन्हें अपने बच्ची का फ़ोन नहीं देना चाहिए। और जब उन्होंने अपनी बच्ची का फ़ोन लिया और उसके बाद से जो अपने बच्चे का जब वो मोबाइल देखने लगे तो उसमें ऐसी चीज़ें थी, इतनी गंदी गंदी चीज़ें रहती थी कि वो देखने के बाद चौंक गए कि उनकी जो लड़की है इतनी कम उम्र में क्या कर रही है। उसके बाद से दोस्तों उनको अपनी गलती का पछतावा होता है, वो उससे मोबाइल फ़ोन भी ले लेते हैं और 1 साल तक जो सरिता का कहीं आना जाना भी घर से बंद करा देते हैं। दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इसमें किसकी गलती थी, किसका दोष था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।